मुझे बताया गया सुबह में ही कि इसी तरह का एक रूम पिछले विधानसभा मतलब पुराने विधानसभा कहेंगे वहाँ भी एक रूम पहले से नामधारी जी के ज़माने में दिया गया था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। जो कहिए सब एक ही है। झारखंड की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। झारखंड विधानसभा में एक कमरा नमाज के लिए अलॉट करने के बाद बीजेपी आक्रोशित हो उठी है और ये कह रही है कि हमें उस बात का विरोध नहीं है कि क्यों वहाँ पर अलॉट हो रहा है जगह नमाज पढ़ने के लिए। अगर ऐसा है तो सर्व धर्म संभव होना चाहिए और हम लोग को भी एक बजरंगबली मंदिर निर्माण करने का स्थान मिलना चाहिए वहाँ पर और स्पीकर को स्वयं सरकार को कराना चाहिए। हमारे साथ कांग्रेस के टॉप सीनियर लीडर हैं और राज्य में मंत्री भी हैं, रामेश्वर उरांव जी। इनसे बात करते हैं। आप हर जगह रहें, हर नेताओं के साथ आपका वक्त बीता, अब वर्तमान में आप खुद नेता हैं। ये जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, क्या ये वाकई में इस पे कोई डिबेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, पहले देखना पड़ेगा कि कोई नई चीज़ है, इस तरह का रूम अलॉट करना कोई नई चीज़ है या पुरानी चीज़ है। एक क्या झारखंड में ही सिर्फ है कि हमारे बगल के राज्य बिहार में भी है? ये सब स्टडी करना चाहिए, तब कोई निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। मुझे बताया गया सुबह में ही कि इसी तरह का एक रूम पिछले विधानसभा मतलब पुराने विधानसभा कहेंगे वहाँ भी एक रूम पहले से नामधारी जी के ज़माने में दिया गया था। नामधारी जी दिए थे, संभवतः बाबूलाल जी ही मुख्यमंत्री थे, नामधारी जी स्पीकर थे, उन्होंने अलॉट कराया था। शुक्रवार को ये नियमतः नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने में दूर जाना पड़ता है। या तो छुट्टी दे दीजिए 2 घंटा के लिए नमाज पढ़ने के लिए, या बगल में रूम दे दीजिए। तो नामधारी जी ने, जो बताया गया मुझे, एक रूम दिया था। नई विधानसभा में इस तरह की व्यवस्था अभी नहीं थी, तो सम्मानीय विधानसभा अध्यक्ष ने अगर ऐसी व्यवस्था कर दी पुरानी परंपरा को देखते हुए, तो उसमें विवाद का क्या सवाल है? सिंह कह रहे हैं कि विवाद का यही सवाल है कि उनके लिए सेशन आधा घंटा पहले अगर क्लोज कर दिया जा रहा है तो हम लोग को भी एक जगह दे दिया जाए, हम लोग भी भजन कीर्तन करेंगे, हनुमान जी की आरती गाएंगे। अभी दूसरी चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आप ये मांग बिहार में किए हैं क्या? मुझे फिर बताया गया, मैं खोजता रहता हूँ, कोई जानकारी आती है तो उसके बारे में अपने ढंग से जांच पड़ताल करता हूँ। फिर मुझे बताया गया कि बिहार में भी यही व्यवस्था है। नीतीश जी का जहाँ शासन है, जहाँ बीजेपी सत्ता में है, साझेदारी में नंबर में ज़्यादा है, मुख्यमंत्री जी के पार्टी से ज़्यादा संख्या में लोग हैं, वहाँ भी यही व्यवस्था है। क्या ये विवाद वो बिहार में किए या कर रहे हैं? ये तो एक होता है कि आप मांग के लिए मांग कर रहे हैं, जहाँ आप नहीं हैं, जहाँ आपका व्यवस्था नहीं है बिहार में, जहाँ आपका शासन रहा इतने दिन तक, अभी भी शासन है। कुछ दिन लालू जी के साथ रहे नीतीश जी, बाद में चले गए। जब वहाँ व्यवस्था है, जो बताया गया उसके अनुसार कर रहा हूँ मैं, बताया गया वहाँ व्यवस्था है और आपको वहाँ बीजेपी को, वहाँ बिहार के बीजेपी को आपत्ति नहीं है, तो झारखंड के बीजेपी को आपत्ति क्यों है? ये मांग मंदिर का, मस्जिद का, गुरुद्वारा का, चर्च का अनएंडिंग है। ये सही बात है कि शुक्र के दिन वो जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, उनके धर्म में है। छुट्टी मिलती थी पहले, पिछले बार भी मैं हाउस में था तो मांग उठी थी कि शुक्र के दिन 12 बजे के बाद बंद कर दिया जाए और 2 बजे के बाद खोला जाए, हाउस को शुरू किया जाए। विधानसभा का अध्यक्ष वो ज़रूरी था तो बोले कि इससे तो अच्छा है कि बगल में ही कर देते तो अच्छा। बगल में ही लोगों ने सुझाव दिया होगा उनको, मैं नहीं जानता, कि बगल में एक रूम दे दिया जहाँ जाकर के नमाज पढ़ लेंगे। और यथावत विधानसभा जो चलता है
1 बजे ख़त्म होता है, 2 बजे जमा हो जाते हैं सब, वैसे ही चला रहेगा। मैं नहीं समझता कि ये इसमें कोई विवाद की बात होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक साथ मिल के रहना चाहिए। ये धर्म के नाम पर विवाद नहीं करना चाहिए। एक व्यवस्था पहले से चली आ रही है, उसी को दोहराया जा रहा है। सीपी सिंह कह रहे हैं, मतलब बीजेपी पूरी तरीके से कह रही है कि गलत परंपरा भी है तो परंपरा खत्म होने के लिए भी होती है। सती प्रथा भी था, वो भी गलत परंपरा था, खत्म हुआ ना। तो अगर कोई गलत परंपरा कभी शुरू भी हुई है तो उसको बंद करना चाहिए। और किसी एक खास जाति धर्म को देखकर आप क्यों इस तरीके का प्रिविलेज दे रहे हैं? तब तो फिर चर्च भी बनना चाहिए, गुरुद्वारा भी बनना चाहिए, मंदिर भी बनना चाहिए, सब जगह होना चाहिए। तब तो लगेंगे कि आप प्योर सेकुलर हैं। नहीं तो आप तो सिर्फ वही तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ऐसा है कि बहुत कुछ तो नहीं हुआ है कि रूम ही तो दिया गया है, रूम ही तो दिया गया है, मस्जिद तो नहीं बना दिया गया है। अगर मस्जिद बनाया जाता तो सीपी सिंह की ये बात सही होती। कुछ किया नहीं गया है, एक रूम दिया गया है, जो जानकारी मुझे दी गई है, रूम दिया गया और कुछ भी नहीं है। अब ये तुलना जो करते हैं लोग, तो इस तरह का कि ये होना चाहिए, तो मिट्टी की तुलना तलवार से नहीं हो सकती है। सती प्रथा की तुलना एक रूम देने से नहीं हो सकती है। तो आप तुलना भी करते हैं तो ढंग से तुलना करें। हम करें कि ये मिट्टी है, ये तलवार है, मिट्टी की तुलना तलवार से नहीं हो सकती है। तो इस तरह से तुलना भी नहीं करें। हम समझेंगे, हम आग्रह करेंगे बीजेपी के साथियों के साथ कुछ हुआ नहीं है। पुरानी विधानसभा में एक रूम दिया गया था उनको नमाज पढ़ने के लिए सुख के दिन, अभी दिया गया है, तो बड़ी बात नहीं है ये। आप एक सहनशीलता बड़ी चीज़ है। हम बहुत ही गर्व के साथ कहते हैं कि हिंदुस्तान में सहनशीलता बहुत रही है। हम हिंदुस्तानी लोग सहनशील होते हैं, तो सहनशीलता का परिचय देना, पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं लोग? ठीक है सर, आप लोगों ने एक बैठक की विधायक दल की, उसमें आप लोगों ने निर्णय लिया कि हम नियोजन नीति में जो त्रुटियां रह गई है उस मुद्दे को उठाएंगे, रोजगार के मुद्दे को उठाएंगे। तो क्या जेएमएम और बीजेपी की लड़ाई में कांग्रेस अपने इन मुद्दे को भूल जाएगी या उस समय समर्थन में खड़ी रहेगी पार्टी के? ये असल मुद्दा गौन हो जाएगा? नहीं, देखिए, कांग्रेस का एक अलग सिद्धांत है, अपनी आइडियोलॉजी है। हम सरकार में शामिल जरूर हैं, लेकिन अपने घोषणा पत्र के आधार पर हैं। जेएमएम का घोषणा पत्र अलग है, देखिएगा तो हमारा अलग है। अब सरना कहीं ले लीजिए, सरना में हमारा धर्म हम ही रखवाए घोषणा पत्र में अध्यक्ष होने के नाते, उनमें में तो नहीं है। लेकिन एक मांग बड़ी थी, बड़े तबके की मांग थी, ये सरना धर्म को स्वीकार करने की। वो हुआ, पार्टी ने किया। अब जेएमएम का क्या है, कांग्रेस का क्या है, ये सरकार चलाने की बात है। सरकार चलाने की बात है, आइडियोलॉजी की बात है। हम आइडियोलॉजी में अड़े रहेंगे, अपना आइडियोलॉजी में कायम है हम। जेएमएम दोनों मिलकर चल रहे हैं, सहमति, आपसी सहमति, कुछ को तो छोड़ना पड़ता है। अगर आपस में सहमति कीजिए तो आपके पास 19 मांग है, हमारे पास 21 मांग है। और इस सरकार चलाने के ये जरूरी पड़ा कि 15 में हम लोग माने हैं, वो भी 15 में रह जाएगा, 19 नहीं 15 मानेगा, हम भी 21 नहीं 15 मानेंगे। तो दोनों 15 में मिल के चलाते हैं हम लोग। आपसी सहमति इस तरह से बनती है, ये नहीं कि मैं 21 मांग है तो मांगिए तबे सरकार में रहूं, और वो कहे कि 17 है मानिए तबे सरकार में रहूं। ऐसा नहीं होता है। आपसी सहमति जो बनती है तो आपको छोड़ना पड़ता है, उसको भी छोड़ना पड़ता है। एक सहमति, आपस में सहमति जो जरूरी, जिसकी प्राथमिकता होती है, जो प्राथमिकता जिस पर दिया जाना चाहिए, उसको लेकर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो क्या सरकार अच्छी तरीके से चले, विरोध ना हो, इसके लिए कांग्रेस रोजगार का मुद्दा पर चुप हो जाएगी, सहमति मान लेगी? नियोजन नीति में जो संशोधन की बात हो रही है उस पर चुप हो जाएगी? ओबीसी को आरक्षण के मुद्दे पर चुप हो जाएगी? नहीं, ओबीसी के आरक्षण पर मुद्दे में चुप नहीं है। उनका भी है घोषणा पत्र में, हमारे घोषणा पत्र में भी है, दोनों के घोषणा पत्र में। इसलिए न तो वो चुप रहेंगे ना हम चुप रहेंगे। नियोजन नीति पे? नियोजन नीति पर हम भी दोनों एक साथ हैं। आपने एक चीज़ सुझाई है, उसमें हमने चर्चा शुरू कर दी है पहले से कि ये होना चाहिए, ये नहीं होगा तो एक कमी रह जाएगी। तो आपने जो कहा, आप इसमें बोलेंगे नहीं हम, हाँ ना,
लेकिन आप एक लाइन बताए थे कि इसमें ये होना चाहिए, इसकी चर्चा मैंने शुरू कर दी है। मुझे अच्छा लगा कि वो छूट रहा है, तो छूट रहा है तो उसके लिए हम मांग करेंगे। युवाओं को रोजगार मिले, युवाओं को रोजगार मिले। रोजगार, देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो रोजगार है, एक नौकरी है। रोजगार के अवसर पैदा करते हैं भारत सरकार की अर्थनीति। स्टेट गवर्नमेंट नौकरियां दे सकती है, हम नहीं। हम कल कारखाने खोल नहीं सकते हैं, है ना। हम बड़ी बड़ी सड़कें नहीं बना सकते, कंस्ट्रक्शन में मैन्युफैक्चर रोजगार कहाँ मिलता है। नहीं तो बीजेपी तो कह रही है कि सत्ता में आप लोग 5 लाख सरकारी नौकरी देने का नहीं, आप सुन लीजिए पहले कैसे कहाँ कहाँ नौकरी रोजगार मिलते हैं। सेक्टर होते हैं जॉब के, जो रोजगार के। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किसके पास है? राज्य सरकार के पास है, किसी के पास के भारत सरकार के पास है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर भारत सरकार के पास है कि हमारे पास है। माइनिंग का सेक्टर, कुछ एक माइनिंग को छोड़कर बड़ा बड़ा जो माइन है, कोयला वगैरह, किसके पास है? भारत सरकार के पास है कि हमारे पास है। ये चीज़ें जो हैं, जो रोजगार के अवसर पैदा करने वाली चीज़ें हैं, ये भारत सरकार के पास है। ये हमको समझना चाहिए और उनको भी समझना चाहिए जो बोल रहे हैं। वो बोलते हैं लेकिन भरमाने के लिए, पर उनको मालूम है अगर कोयला क्षेत्र में हम रोजगार देना चाहते हैं तो राज्य सरकार देगी कि भारत सरकार देगी? बड़े बड़े कल कारखाने खुल रहे हैं कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, भारत सरकार देगी, अवसर पैदा करेगी कि राज्य सरकार कर? हम क्या बना रहे हैं? एक वो मेडिकल कॉलेज बनाते, कितना को देंगे हम? स्कूल बना रहे हैं, 10-20 लोग को लगेंगे। लेकिन भारत सरकार तो अभी ही ले लीजिए, अभी ले लीजिए, एकलव्य विद्यालय बनाया जा रहा है, 78 की 79 बनाया जा रहा है राज्य में, भारत सरकार का है। इसमें रोजगार जो पैदा होगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे तो भारत सरकार न दे रही है। राज्य सरकार तो नहीं, हम तो स्कूल नहीं बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, उनका पैसा जा रहा है। तो ये भरमाने का, देखो लोग अब समझ गए हैं, लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, आप भरमाइए नहीं। हाँ, सरकारी नौकरियां राज्य में जो होती हैं उसके लिए हम जिम्मेवार हैं, वैकेंसी बहुत हैं और हम शुरू कर रहे हैं। कोरोना की वजह से रुके थे, अभी देखिए 19 तारीख को ही होने जा रहा है टेस्ट, 4 बैच का एक साथ, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। ये रोजगार देगा? इसमें हमारे पदाधिकारी आएंगे, नॉन गैजेटेड गैजेटेड दोनों आएंगे। उसी तरह से जो अन्य विभाग में वैकेंसियां हैं उसकी गणना हम कर चुके हैं, उसमें भी हम जल्द से जल्द वैकेंसी निकालेंगे और उसको भरेंगे हम। तो सरकारी नौकरियों में हमारी जहाँ तक जिम्मेवारी है उसको देंगे, है ना, उसको देंगे हम। और फिर हमको ये भी देखना है, देखिए कि हम उतना ही दूर तक चादर पैर फैलाएंगे जितना दूर हमारी चादर है। यह मतलब है फाइनेंस से है। अब जो आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है, फलना आ रहा है, चिलना आ रहा है, सब करके परमानेंट नौकरी दे दीजिए। ऐसा कहीं नहीं, कोई राज नहीं कर पाया है, कोई राज। एमएम के इसमें मैनिफेस्टो में था कि दरवाजा खटखटा के चुनाव प्रचार के दौरान कहा जा रहा था कि हर घर में एक सरकारी नौकरी। में नहीं था, जेएमएम में था। जेएमएम में था तो जेएमएम जरूर करें, हम साथ देंगे। अगर पैसे जुटा पाए और जेएमएम सरकार नौकरी देना चाहती है, ऐसे लोगों को हम स्वागत करेंगे। लेकिन बीजेपी कह रही नौकरी देने की बजाय तो सरकार नौकरी छीन रही है। कई एक उदाहरण है, बोल रहे देश में कहीं नहीं है, टेट पास होने के बाद भी एक फिर से परीक्षा लेने का आप लोग कह रहे हैं, जानबूझ के, ताकि मामला फंसता चला जाए, लंबा खींचता चला जाए। नहीं, जैसे टेट के नई परीक्षा का मतलब ये हुआ, जो टेट की परीक्षा पास की 2016 में हुआ, और उनकी 5 साल 7 साल जितना भी चल रहा है, अभी 5 साल चल रहा है, उम्र चली गई, उम्र ख़त्म हो गई। नौकरी की एक उम्र होती है ना, चली गई, तो उसके लिए तो नया लेना पड़ेगा ना, हमको नए लोगों को टेस्ट करना पड़ेगा ना। वो मतलब है, ये मतलब ये नहीं है कि 18 में टेट की परीक्षा पास किए, अभी उनके पास समय बचा हुआ है, उम्र सीमा है उनकी नौकरी देने के लिए, उनके लिए हम नहीं कह रहे हैं, उनके लिए हम नहीं बोल रहे हैं। उनको तो अभी जहाँ तक मेरा याद है, कोर्ट ने भी कह दिया है कि नहीं, उनको वो उसको अब जब तक कि पूरा नहीं होगा उसको आप कैंसिल नहीं कर सकते। हम हाई कोर्ट के आदेश, कोर्ट के आदेश को मानेंगे हम, लेकिन जिनकी उम्र खत्म हो गई तो क्या करेंगे हम?
तो ये क्या मानकर चला जाए कि इन सब मुद्दों के जगह रूम अलॉटमेंट के अलावा कांग्रेस अपने उन मुद्दे पर खड़ी रहेगी कि भाई रोजगार दे दीजिए, नौकरी दे दीजिए, नियोजन नीति में संशोधन कर दीजिए और ओबीसी को आरक्षण दे दीजिए, ये कांग्रेस पूरा दम से उठा एकदम दम के। अभी तो आरपीएन सिंह जी आए थे, उन्होंने भी कहा, और मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि हम जो कहे हैं उसको पूरा करेंगे। हम आप जानते हैं कि हम कहे थे लोन माफ़ करेंगे किसानों का, लड़ करके लोन माफ़ कराए। पैसे नहीं था, 1 लाख तक का देने का 50,000 कराए। ठीक है, 50,000 पूरा कर लेंगे तब आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे पैसा आएगा। लेकिन हम तो वादे के अनुसार हैं। हमने कहा था कि हम यूनिवर्सल फूड सिक्योरिटी की ओर बढ़ेंगे। 15 लाख लोगों को राशन कार्ड से जोड़ा हमने कहा था कि गरीब लोगों के पास पैसे नहीं हैं पॉकेट में कपड़ा खरीदने के लिए, धोती खरीदने के लिए, लुंगी खरीदने के लिए, साड़ी खरीदने के लिए। हम सबको धोते साड़ी लुंगी 400 की चीज़ है ना, हम 10 रुपया में दे रहे हैं। हम कहाँ कर, हमारा कांग्रेस का जहाँ तक है, ये जेएमएम का भी है, जो हम घोषणा किए हैं एक प्राथमिकता के आधार पर। प्राथमिकता हम नहीं कर रहे हैं कि सब, अब हम जुमला नहीं कहेंगे, सभी जरूरी हैं, लेकिन प्राथमिकता चीज़ है। लेकिन एक आखिरी सवाल ले लेते हैं सर। वादा की थी जेएमएम, आप अपने वादे के बोल रहे हैं कि हम करीब है, जो वादा किया था उसको पूरा कर रहे हैं। पैसा के मालिक आप हैं कांग्रेस, तो वादा की जेएमएम, पैसा का मालिक कांग्रेस, कहीं ये विवाद का विषय नहीं होगा? कहेगा कि आप पैसा में हरी झंडी दे ही नहीं रहे हैं इसलिए नौकरी नहीं दे। नहीं, पैसा किसी कोई वित्त मंत्री का पैसा नहीं होता है। वित्त मंत्री मैनेजर होता है, मालिक सरकार होती है, ये समझ लीजिए बात को। वित्त मंत्री जो होता है मैनेजर होता है, कहीं से 10 जगह से पैसा आए, मैनेज उसको करेगा। हाँ, इतना बताएगा कि यहाँ खर्चा कीजिएगा तो फिजूल खर्ची होगी, उसे फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ खर्चा कीजिएगा तो यहाँ फ़ायदा होगा, लोगों को रोज़गार के अवसर होंगे और चीज़ें मिलेंगी। और यहाँ खर्चा कीजिएगा तो तरफा जाएगा, गड्ढा में चला जाएगा। वो इतना कहने का अधिकार वित्त मंत्री को है, वित्त मंत्री के हैसियत से। और जो मैं करता हूँ, बहुत सी बातें होती हैं जो बता नहीं सकता हूँ। मान लीजिए कोई योजना किसी विभाग ने दी, मैंने देखा और उनको लोगों को समझाया कि हमको ये बता दो कि ये योजना से फ़ायदा क्या होगा लॉन्ग टर्म में, तो कुछ नहीं बोल पाते, तो बोला कि इसको रद्द करो फिर। हाँ बताओ, ये पेड़ लगाने से आम फलेगा, लगाओ, 5 साल में आम हो जाएगा, आम लगाओ, है ना। अब इस लगाओगे तुम, सखुआ लगाओगे, 100 साल में ये बने क्या बनेगा, मैच्योर करेगा तो 100 साल जिंदा रहेंगे, 100 साल सरकार जिंदा रहेगी। शॉर्ट टर्म में जो अभी हम दे सकते हैं लोगों को जल्दी से जल्दी, अभी 5 साल का काल हमारा था, 2 साल लगभग चला गया, 3 साल बचा हुआ, 3 साल में जो दे सकते हैं उसकी बात करो। शुक्रिया। तो कांग्रेस का ये मानना है, भले ही नमाज और को लेकर, अता करने को लेकर, रूम अलॉटमेंट को लेकर मुद्दा छिड़ गया हो, लेकिन कांग्रेस अपने स्टैंड पे कायम रहेगी। ये ना तो वो बीजेपी के पक्ष में, ना ही जेएमएम के पक्ष में रहेगी। वो कह रहे हैं कि हमारे लिए मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, मतलब बढ़ना चाहिए आरक्षण 27% कम से कम। उसके बाद युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए, उस पर हम लोग जोर लगाएंगे। उसके बाद जो नियोजन नीति में त्रुटियां हैं उसको सुधार करने पे जोर लगाएंगे। और ये आशा कर रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम दल भी कांग्रेस को समर्थन करेंगे इन जन मुद्दों पर। बहस का डायरेक्शन हमेशा लोक कल्याण होना चाहिए, ना कि किसी व्यक्तिगत के लाभ के लिए। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in